एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के खिलाफ फैसला कर लिया तो उन्होंने सहाफियों से राब्ते किए, बहुत सारे लोगों को कहा जनाब कि ये हुकूमत अब जाने वाली है तो आप जरा इनकी कारकर्दगी का जायजा लेना शुरू करें। तो जब उनसे सवालात किए गए तो उन्होंने जो सबसे पहली फाइल बनाई थी इमरान खान के खिलाफ वो ये फाइल थी, और मैंने ये फाइल देखी, यानी बतौर एक सहाफी मुझे जब पता चला कि जनाब एक फाइल अब गर्दिश कर रही है तो मैं फाइल तक पहुंचा, बल्कि मुझे पहुंचाया गया। और जब मैंने जाके ये फाइल देखी तो मैंने चंद सवालात किए, और पहले ही दिन उन सवालात के नतीजे में वो ऑफिसर्स बेचारे चुप रह गए, उनके पास जवाब ही कोई नहीं था। तो मुझे और बहुत सारे और सहाफियों को ये इंफॉर्मेशन दी गई, जैसे कि अभी भी इंफॉर्मेशन आती है मेरे पास, तो आज दिन तक आती है इंफॉर्मेशन, और मैं उसको वेरीफाई करता हूं, चेक करता हूं, तो जो ठीक लगती है उसके ऊपर हम बात करते हैं। बाद में गलत इंफॉर्मेशन आती है, जैसे कि ये इंफॉर्मेशन थी। जब इस केस को मैंने पढ़ा तो पढ़ने के बाद मैंने 4 सवालात पूछे थे उस वक्त जो ऑफिसर था उससे। मैंने कहा जी आपने इसको पढ़ा है? उसने कहा जी बिल्कुल मैंने इसको पढ़ा है। मैंने कहा जी मेरे 4 सवाल है कि इसमें सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इमरान खान को मिला क्या? तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। दूसरा मैंने पूछा कि ये पैसा इस वक्त कहां पर है? तो उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है। तीसरा मैंने उनसे पूछा कि क्या बुशरा बीबी या इमरान खान के दस्तखतों से या उनके अकाउंट्स में कोई पैसा आया, कोई ट्रांजैक्शन हुई उनके पास? तो इसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक सवाल मैंने और किया था, तो मैंने उनसे 4 सवाल पूछे, तो उन 4 सवालों के उनके पास जवाब नहीं थे। तो जब मैंने इमरान खान साहब को इसको पढ़ने के बाद केस को सवालनामा भिजवाने के लिए राब्ता किया तो उन्होंने कहा जी आज आगे पूछना है आपने जो पूछना है। तो तब इमरान खान साहब ने इस केस के बारे में मुझे कुछ चीजें बताई थी, और उन्होंने पाकिस्तान के बहुत सारे और लोगों को, मीडिया को भी उन्होंने ओपनली बताया कि एक्चुअली ये केस था क्या। एक्चुअली इस 2 चीजों को जोड़ा जाता है। एक, इमरान खान साहब ने बनाई एक यूनिवर्सिटी, अल कादर यूनिवर्सिटी, जहां पे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, और दूसरा केस है कि मलिक रियाज का एक पैसा पड़ा हुआ था बरतानिया में, वो पैसा पाकिस्तान वापस आया। तो इन दोनों केसों को जोड़ा जाता है। क्या इन्हें जोड़ा जा सकता है या नहीं, तो जरा टाइमलाइन को आपको देखना पड़ेगा। बकौल इमरान खान साहब के, ये इमरान खान साहब ने सीरत नबी पर रिसर्च के लिए एक अल कादर यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया, जहां पे जदीद उलूम भी पढ़ाए जाएंगे। ये यूनिवर्सिटी इस वक्त बनी हुई है और यहां पे जो है वो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी के लिए मलिक रियाज ने जो है वो स्पॉन्सर किया, उन्होंने जमीन वगैरह भी दी। बहुत सारे और इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने उसके अंदर इन्वेस्ट किया, बहुत सारे लोगों ने उसके अंदर जो है वो चंदा दिया, जो लोग देते हैं चैरिटीज वगैरह। तो वो जब पैसा इकट्ठा हुआ तो फिर उसका इफ्तिताह हुआ। अच्छा, ये जो जमीन दी गई ना, मलिक रियाज ने जमीन दी थी, ये 2018 में दी थी। 2018 याद रखिएगा, 2018 के इख्तिताम पे ये जमीन मलिक रियाज ने दी थी, और मई 2019 में इसका इफ्तिताह हो गया था। मई 2019 में इफ्तिताह हुआ, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसके इफ्तिताह के 7 महीने के बाद एक काबीना के सामने एक मैटर आता है जिसमें बताया जाता है कि बरतानिया की एक नेशनल क्राइम एजेंसी है, उसने वहां पे कोई मशकूक ट्रांजैक्शन पकड़ी है, और उसकी बुनियाद के ऊपर मलिक रियाज के साथ, क्योंकि पैसा जो है मलिक रियाज के बेटे, और मलिक रियाज का बेटा अली रियाज उनका नाम है, उनके नाम के ऊपर जनाब वहां पे एक कंपनी है, और वो जो कंपनी है अल्टीमेट होल्डिंग उसका नाम है, उस कंपनी के नाम के ऊपर वो उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी शरीफ खानदान से। आपको याद होगा जब पनामा केस आया था शरीफ खानदान पे 2016 में, तो उन्होंने बहुत तेजी में बेचने की कोशिश की थी कि बेच के हाइड पार्क को तो निकल जाए। तो उस वक्त इस कंपनी ने खरीदा था जो मलिक रियाज साहब के बेटे की है। बाद में जब ये मामला नेशनल क्राइम एजेंसी के पास गया तो फिर नेशनल क्राइम एजेंसी ने मलिक रियाज और उनके बेटे के जो पैसे थे इस कंपनी के अंदर 190 मिलियन पाउंड, वो पैसा उन्होंने फ्रीज कर दिया। फिर मलिक रियाज साहब का और बरतानिया की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उनका एक मुआहिदा हुआ, खुफिया मुआहिदा, और उस मुआहिदे में यह तय पाया कि जनाब ये पैसा हम पाकिस्तान वापस ले जाएंगे। अब जब ये पैसा वापस पाकिस्तान लाने की बात हुई तो फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चला, पैसे के बारे में। तो अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास 2 रास्ते थे जो इस काबीना के अंदर आए। एक रास्ता यह था कि हम बरतानिया में जाकर केस लड़ें और ये साबित करें कि ये पैसा पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गया और करप्शन का पैसा है, तो इस पैसे को लाने या ना लाने के हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के बकौल उस वक्त ये सोचा गया कि क्योंकि मलिक रियाज इस पैसे को वॉलंटरली पाकिस्तान वापस लाना चाहते हैं, तो क्यों ना ये पैसा डायरेक्ट पाकिस्तान वापस मंगवा लिया जाए 1 रुपया खर्च किए बगैर। तो काबीना ने फैसला किया कि जनाब हम इसको नहीं छेड़ते, पैसा ऐसे ही पाकिस्तान वापस मंगवा ले, हमने कोई केस नहीं करना। क्योंकि इमरान खान साहब के बकौल वकला ने यह बताया था कि $100 मिलियन पहले ही हम बाहर केसेस में हार चुके हैं और हमें कुछ पैसा मिला भी नहीं, तो ये 190 मिलियन पाउंड है, ये पैसा आप मंगवा लें पाकिस्तान में। तो जो उनको मशवरा आया काबीना में रखा, काबीना ने मंजूर किया और वो पैसा पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान जब ये पैसा आया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मलिक रियाज साहब के खिलाफ एक फैसला दिया हुआ था और उसमें उनको एक अमाउंट जमा करवानी थी, तो ये पैसा उस अमाउंट की मद में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा हो गया। अब इस पैसे के अंदर से जनाब 1 रुपया भी इमरान खान के अकाउंट में नहीं गया, 1 रुपया भी बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं गया, 1 रुपया भी अल कादर ट्रस्ट के अंदर भी नहीं गया। ये सारा का सारा पैसा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में, और वहां इसके ऊपर इतना सूद जमा हुआ कि ये पैसा काफी बढ़ भी गया बाद में, और अभी तक ये पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पड़ा हुआ है। अगर तो इमरान खान की कैबिनेट ने यह फैसला गलत किया था तो फिर क्या होना चाहिए था?
फिर होना यह चाहिए था कि जनाब पिछले तकरीबन 3 साल से हुकूमत बदली हुई है, शहबाज शरीफ साहब आए, उनकी काबीना आई, वो इस फैसले को रिवर्स कर देते, लेकिन उन्होंने इस फैसले को रिवर्स नहीं किया। इसकी वजह तो मलिक रियाज ही बता सकते हैं आपको, क्योंकि मलिक रियाज के ऊपर बहुत दबाव डाला गया। मलिक रियाज के ऊपर इतना दबाव डाला गया कि उनके कारोबार को तबाह किया गया, उनके दफातर के ऊपर छापे मारे गए। मलिक रियाज ने पहले भी बड़े चैरिटी के काम किए, इदारों के साथ मिलकर किए हैं, सियासतदानों के साथ मिलकर किए हैं, ये भी उन्हीं कामों की तरह का एक काम है। लेकिन मलिक रियाज को इसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा सख्ती का सामना करना पड़ा। उन्हें कहा गया इमरान खान के खिलाफ बादाम आप गवाह बन जाओ, आपको कुछ नहीं होगा, आपका कारोबार भी चलेगा, आपका सारा काम चलेगा और काम भी देंगे। लेकिन ये मामले पे हैरत अंगेज तौर पे मलिक रियाज डट गए। उन्होंने कहा जी मैं इसमें कोई गवाही नहीं दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता। तो मलिक रियाज को उसकी कीमत चुकानी पड़ी, भारी कीमत उन्होंने चुकाई। लेकिन ये मलिक रियाज की, मैं वैसे नाकद हूं उनका, लेकिन इस मामले में मैं उसकी तारीफ करता हूं कि यहां पे मलिक रियाज ने डट कर ये कहा कि जी मैं झूठ नहीं बोलता। अब मैंने एक नेकी की है, मैं अपनी नेकी अपने गले डाल लूं, लिहाजा मलिक रियाज ने इसके अंदर झूठ बोलने से इनकार कर दिया, वरना ये केस बड़ा मजबूत हो सकता था। इमरान खान साहब के लिए बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते थे अगर मलिक रियाज वहां पे एक झूठी गवाही दे देते तो। बहरहाल मलिक रियाज ने गवाही दी नहीं, इमरान खान साहब के खिलाफ साबित कुछ हुआ नहीं, ना उनके कुछ अकाउंट में गया। दूसरा ये जो ट्रस्ट है अलकादर यूनिवर्सिटी का, इसमें तो बाकायदा लिखा हुआ है किसी ट्रस्टी को 1 रुपया नहीं मिलेगा, ना आने जाने का खर्चा मिलेगा, ना उसको तनख्वाह मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, ना जमीन के अंदर कोई हिस्सा होगा। तो ये तो यूनिवर्सिटी जनाब बच्चों की है। अब हो ये रहा है कि मीडिया ये साबित करना चाह रहा है कि यहां पे कोई इमरान खान साहब ने करप्शन की है, जिसके नतीजे में जनाब ये केस हुआ है, और इस केस के नतीजे में इमरान खान साहब को सजा हुई है। क्योंकि ये सजा तो सुनाने का फैसला, सजा से पहले सजा तो सुना दी है, यानी जज को भी नहीं पता था कि मैंने ये केस का फैसला कब सुनाना है। लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब सहाफी या सियासतदान है उनको पता था कि फैसला कब सुनाना है। यानी पहले ये फैसला दिसंबर में सुनाना था 23 तारीख को, तो जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उन्होंने कहा जी नहीं अभी नहीं आएगा। तो जज को नहीं पता था, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को पता था, फिर फैसला नहीं आया। फिर ये फैसला जनवरी में आना था 6 तारीख को, फिर नहीं आया। लेकिन जज साहब को और उनके अमले को बाद में पता चला, एस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफियों को पहले पता चल गया। अब एस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफी कह रहे हैं कि फैसला इमरान खान के खिलाफ आ जाएगा। हो सकता है इमरान खान के खिलाफ आ जाए, लेकिन मुझे तो बहुत हैरत होगी अगर ये फैसला इमरान खान के हक में आ गया, क्योंकि इमरान खान को आखिरी वक्त तक इस फैसले से ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है। लेकिन देखते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो इस फैसले के बाद क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। फिलहाल तो वो इस पे ब्लैकमेल नहीं हुए, उन्होंने अपना मौक़िफ़ वही रखा जो उनका पहले दिन से था। यानी जो आखिरी मुलाकात कल के दिन में उनकी हुई है, एतवार वाले दिन जेल खोली गई। अब आप इमरान खान की ताकत का अंदाजा कर लें कि वो एतवार को भी जेल खुलवा लेता है और एतवार को जेल खोलनी पड़ जाती है, लेकिन इमरान खान साहब ने अपना मौक़िफ़ नहीं बदला। तो आसाब की इस लड़ाई में इमरान खान साहब को शिकस्त देना बहुत मुश्किल है। अब पाकिस्तान का मीडिया जो है उसकी ड्यूटी यह है कि साबित करो या प्रोपेगेंडा करो किसी तरह भी कि जनाब जैसे नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया था वैसे ही इमरान खान के खिलाफ फैसला आ गया। अगर इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है तो फिर नवाज शरीफ के साथ भी ज्यादती हो रही थी। अगर ये अलकादर यूनिवर्सिटी है तो वहां पे नवाज शरीफ का जो लंदन का अपार्टमेंट है या वो जो बहुत बड़ा महल है हाइड पार्क का, वो भी ऐसे ही केस है। तो जनाब मैं कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं इस हवाले से, इससे पहले कि मीडिया प्रोपेगेंडा करे। ये मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि नवाज शरीफ का जो अमल था और इमरान खान का जो अमल है उसमें फर्क क्या है। नवाज शरीफ ने जाती जागीर, जाती प्रॉपर्टी बनाई, इमरान खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई, यानी दोनों केसों में फर्क है। वो नवाज शरीफ के बच्चों के नाम पे है, ये इमरान खान साहब ने कौम के बच्चों के नाम पर किया है। वहां पे आज भी महल्लाती साजिशें होती हैं, लंदन प्लान होता है, इस तरह की चीजें होती हैं। और यहां पे अलकादर यूनिवर्सिटी में सीरत नबी पढ़ाई जाती है। वहां सिर्फ मखसूस किस्म की एलीट दाखिल हो सकती है शरीफ खानदान को मिलने के लिए, और यहां जो है वो गरीबों के बच्चे जाकर पढ़ते हैं। ये जो है नस्ल दर नस्ल शरीफ खानदान के पास रहेगी और ये प्रॉपर्टी इनके बच्चों को जाएगी। जबकि अलकादर यूनिवर्सिटी की जो प्रॉपर्टी है उसकी मलकियत अब एक ट्रस्ट के पास है जो हमेशा ऐसे ही रहेगी और ये हमेशा कौम के बच्चों के पास जाएगी। अगर आप हाइड पार्क की वीडियोस देखें तो पाकिस्तानियों को अफसोस होता है कि हमारा पैसा ये कहां चला गया, इसका मनी ट्रेल नहीं है आज तक। लेकिन अगर आप वीडियोस देखें अलकादर यूनिवर्सिटी की तो आपको फख्र होता है। और अलकादर यूनिवर्सिटी की वीडियोस बनाकर प्रोपेगेंडा भी नहीं किया जा सकता। क्या दिखाएंगे, कौम के बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, ये इमरान खान ने करप्शन की है कि वहां पे सीरत नबी पढ़ाई जा रही है बच्चों को। आज तक जो हाइड पार्क है उसकी मनी ट्रेल सामने नहीं आ सकी, जबकि पूरी ऑडिट रिपोर्ट अलकादर यूनिवर्सिटी की इस वक्त मौजूद है नैब के पास और उसमें वो कोई गलती नहीं निकाल सके। पाकिस्तान ये आज भी नवाज शरीफ के लंदन फ्लैट्स का जो है वो हिसाब किताब मांगते हैं, लेकिन यानी पाकिस्तानी पूछते हैं हमारे पैसे वहां कैसे गए, लेकिन अलकादर यूनिवर्सिटी को आज भी पाकिस्तानी पैसे देते हैं ताकि यूनिवर्सिटी चले और यहां पे बच्चे पढ़े। तो मीडिया इससे पहले कि साबित करने की कोशिश करे दोनों एक जैसे, दोनों केस एक जैसे कोई नहीं है। मियां साहब ने अपने बच्चों की जायदाद बनाई है, मियां साहब के पास उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इमरान खान ने कौम के बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई है और इमरान खान के पास उसकी एक एक रसीद और ऑडिट मौजूद है और उसके अंदर कोई गलती नहीं निकाल सके। केस वो ये बनाते हैं कि क्योंकि मलिक रियाज को एक सहूलत दी गई थी कि वो अपना पैसा जो नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ उसने मुआहिदा किया खुफिया, उसके नतीजे में वो अपना पैसा पाकिस्तान लाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक वो वहां पैसा जमा करवा दे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। गया तो गवर्नमेंट के अकाउंट में ना, सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट की है तो वो तो गया गवर्नमेंट के अकाउंट में गया। अब
अगर तो वो फैसला गलत था तो शहबाज शरीफ साहब आके उसको बदल देते। अब तक 3 साल हो गए, किसी कैबिनेट ने उसको बदलने की जरूरत नहीं की। या तो उस फैसले को रिवर्स करते और वो ये कहते कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो पैसा निकालो और निकालकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डालो। आज तक वो वाला काम भी नहीं किया। तो क्या इसमें अकेला इमरान खान कसूरवार होगा? काबीना के एक फैसले की जिम्मेदारी अकेले वजीर आजम पे कैसे आ सकती है? एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दूसरा यह है कि क्या मलिक रियाज साहब जो है उनके बगैर इमरान खान साहब को आप फिक्स कर सकते हैं? वो भी आप नहीं कर सकते। इस केस में अकेले इमरान खान को फिक्स करना तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन अगर आज इमरान खान साहब को फिक्स कर दिया गया तो इसका इंपैक्ट जो है वो क्या होगा, जरा ये आप पहले अंदाजा कर लें। इससे जो है ना वो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा ही होगा। सोशल मीडिया के ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानियों के अंदर गम गुस्से की एक लहर आएगी। पाकिस्तानी इस फैसले के नतीजे में भी इमरान खान साहब को करप्ट नहीं समझेंगे। अगर इद्दत जैसे फैसले से आप उसकी इज्जत में कमी नहीं कर सके, अगर साइफर जैसे फैसले से आप इमरान खान साहब को मुल्क का गद्दार साबित नहीं कर सके, अगर तोशा खाना वाले जैसे मामला से जहां पे इमरान खान ने कुछ चीजें अपने घर लेकर गए पैसे देने के बाद, अगर उससे आप इमरान खान को करप्ट साबित नहीं कर सके, तो जहां इमरान खान के पास एक ढेला रह गया उस केस में आप इमरान खान को करप्ट साबित नहीं कर सकेंगे, उसकी शोहरत को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, बल्कि उल्टा इसका रद्देअमल आएगा। होगा यह कि इमरान खान साहब जो तहरीक आगे चलाना चाहते हैं उस तहरीक को जो है वो ताकत मिलेगी और इससे इमरान खान साहब की मकबूलियत में भी इजाफा आएगा, इसका इंपैक्ट आएगा। तो नाज़रीन, जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनसे जब मैंने बात की या मैंने उनके वीलॉग सुने या मैंने उनके तजज़िये सुने और जो खबरें मैंने देखी उसके मुताबिक तो ये मामला टिकेगा नहीं। यानी आप किसी भी कोर्ट रिपोर्टर को सुन लें और उससे आप जान लें जिन्होंने इसको कवर किया है, वो बड़ा क्लियरली कहते हैं कि ये केस अगर फैसला इमरान खान के खिलाफ, जेल के अंदर तो जितने ट्रायल हुए सबका फैसला इमरान खान के खिलाफ पहले ही आया, अगर इसका फैसला भी इमरान खान के खिलाफ आ जाता है तो क्या यह हाई कोर्ट में टिक पाएगा? तो मुझे जितने भी मेरे सोर्सेज हैं जिन्होंने इस केस को सुना, चाहे वो वकला है, चाहे वो लोग जो है वो हुकूमत की साइड पे हैं, चाहे वो लोग जो है वो जर्नलिस्ट हैं, उन तमाम लोगों ने मुझे ये कहा कि नहीं ये टिक नहीं पाएगा। जैसे ये हाई कोर्ट में जाएगा नैब की बड़ी टिका के बेइज्जती होगी, क्योंकि इससे पहले जब भी इस केस को चलाने का फैसला किया गया तो मौजूदा जो चेयरमैन नैब है, इनके आने से पहले जो भी ऑफिसर थे उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा ये मुमकिन नहीं है, इस केस के अंदर इमरान खान साहब को फिक्स नहीं किया जा सकता। इमरान खान को कोई भी सजा देने से पहले सिस्टम ने हमेशा ये उम्मीद की कि ये वाली सजा इमरान खान को तोड़ देगी, या उन्हें लगा कि ये वाली सजा जो है वो इमरान खान साहब को अवामी मकबूलियत को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन हर सजा के बाद इमरान खान साहब का ना सिर्फ सियासी कद बड़ा हुआ बल्कि इमरान खान साहब के अज़म में मजीद इजाफा हो गया और वो मजीद पुख्तगी के साथ अपने मिशन पर लग गए। इमरान खान साहब को मिलने वाले बहुत सारे लोग अब ये कहते हैं कि इमरान खान का ये कहना है कि इक़्तिदार के लिए नहीं, मैं इस सिस्टम को अब ठीक करूंगा, और अगर वो वाकई इस मिशन पर लग गए हैं तो फिर ये सिस्टम ठीक हो जाएगा। क्योंकि और भी बहुत सारे सियासतदान हैं जो अंदर से इस सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं लेकिन वो मजबूर है बेचारे, और खौफ की वजह से कभी वो इमरान खान से डरते हैं, कभी वो एस्टेब्लिशमेंट से डरते हैं, लेकिन जो खौफ है उसकी वजह से वो सिस्टम को दुरुस्त करने से कतराते हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब ने और बाकी सियासतदानों ने किसी वक्त मिलकर यह फैसला कर दिया कि हमने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की सियासत से दूर करना है, तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा भला हो जाएगा। मैं बार बार ये बात करता हूं। नाज़रीन, दूसरी जानिब एक रिपोर्ट यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से लगातार राब्ते किए जा रहे हैं। जितना भी अमला है फॉरेन ऑफिस का वो और जितने भी वहां एम्बेसीज हैं वो लोग पूरा जोर लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो एक्टिविटीज जनवरी के महीने में मिड के बाद से लेकर आखिर तक होने वाली है उनको किसी तरह रोका जाए। अमेरिका में बहुत कोशिश की जा रही है, बरतानिया में कोशिश की जा रही है, पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग जो है उसके अंदर जो लोग जा रहे हैं वो बातें ना करें जो बातें उन्होंने करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका कहना है कि जनाब हमारा कोई किसी सियासी जमात के लिए हम ये नहीं कर रहे, हम ये काम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। जब तक पाकिस्तान में इन मुल्कों की तरह रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामालियां बंद नहीं होंगी, जब तक मैंडेट का एहतराम नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। लिहाजा हम तो आवाज उठाएंगे। यही बात जो है अमेरिका में भी ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे हैं। हालांकि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसे तगड़े पाकिस्तानियों की है जो वहां पे काफी इंफ्लुएंस रखते हैं। ये लोग जो है वो पाकिस्तान का बहुत फायदा कर सकते हैं और मेरे ख्याल में ये फायदा ही कर रहे हैं, क्योंकि इंसानी हकूक के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, मैंडेट के एहतराम के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए आवाज उठाना और पाकिस्तान में इसको इंश्योर करना, इससे बेहतर जिम्मेदारी कोई और हो नहीं सकती जो ओवरसीज पाकिस्तानी अदा कर रहे हैं। तो लगातार दो चीजों के लिए दबाव डाला जा रहा है कि एक तो ये ब्रीफिंग्स ना हो, ना कांग्रेस में हो और ना ही बरतानवी पार्लियामेंट में हो, और अगर हो तो वो बहुत सतही किस्म की हो, और नंबर दो पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि जो बाइंडिंग रेजोल्यूशन आ रही है अमेरिका में, कांग्रेस में, उसको अवॉइड किया जाए। क्योंकि अगर वो आ गई और सख्त नौयत की आ गई तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में जो हुक्मरान तबका है या इस वक्त जो एक पॉलिटिकल एलीट है या वो एलीट है जिसने कैप्चर किया हुआ पूरे निजाम को, उनके लिए बड़े सीरियस इश्यूज हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।